हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं बिहार टीचिंग एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ जनरल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इसके वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। द फेमस इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स टुक प्लेस एट द रेड फोर्ट दिल्ली इन। प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमे लाल किले दिल्ली में कब आयोजित हुए थे? 1945, 1946, 1944। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1945 में ये आयोजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को एकता और एकजुटता दिखाने के लिए स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंपी गईं? सैफुद्दीन किचलू, बदरुद्दीन तैयबजी, हकीम अजवल खां। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सैफुद्दीन किचलू को क्या दी गई थी? तो स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंपी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी श्रमिक मार्च का नेतृत्व किस स्थान से कर रहे थे? न्यूकैसल से डरबन, न्यूकैसल से ट्रांसवाल या डरबन से ट्रांसवाल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूकैसल से ट्रांसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 1921, 1922, 1923। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1922 में क्या किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। इसका कारण था जो चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को क्या किया गया था? जिंदा जलाकर मार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? राजस्व में कमी, बेगार का उन्मूलन या वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश, या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए, इसमें आपका ये था कि जो बेगारी का उन्मूलन करना था तथा जमींदारों का बहिष्कार किया जाना था। आदिवासी खेतिहरों ने वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु वनों में प्रवेश की अनुमति की मांग की। तो इसीलिए आपका विकल्प ऑप्शन डी जो करेक्ट आंसर है। अब देखिए, सविनय अवज्ञा, गांधी इरविन समझौता या गोलमेज सम्मेलन, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुदाई खिदमतकार आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खां, या इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका करेक्ट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए थे? 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1930 या 26 सितंबर 1930? तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 में, यानी ऑप्शन ए क्या इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, पूना समझौता सी राजगोपालचारी जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयास से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? गांधी इरविन समझौता, गांधी का गोलमेज सम्मेलन या कराची कांग्रेस? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन आपकी कि जो गोलमेज सम्मेलन के जो 3 राउंड हुए थे, उस तीनों राउंड में ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो तीनों में पार्टिसिपेट किए थे? आपके ऑप्शन से महात्मा गांधी या बी.आर. अम्बेडकर? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट का उद्देश्य था रियासतों के साथ संघ का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व,
दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लिन लिथगो या लॉर्ड इरविन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में धरना विरोध के कारण बिहार क्षेत्र में राजस्व संग्रह कितना कम हो गया था? 30 लाख, 10 लाख या 20 लाख? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 30 लाख। देखिए 1930 में धरने के कारण बिहार में तो 30 लाख की कमी आई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने समुद्री जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति को चुनौती देने के लिए साबरमती से तटीय शहर दांडी तक 241 मील की पदयात्रा की। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप पूरे भारत में सविनय अवज्ञा भड़क उठी। नमक बनाने की ब्रिटिश नीति का उल्लंघन करने के परिणाम स्वरूप गांधी जी को 5 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। उन्होंने भारत के भविष्य पर लंदन में आयोजित एक सम्मेलन में समान वार्ताकार की भूमि के बदले सत्याग्रह वापस लेने पर सहमति व्यक्त की। अगस्त 1931 में गांधी जी राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में शामिल हुए। देखिए ये सारे स्टेटमेंट मैं इसलिए पढ़ के आपको बता रही हूँ ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लो, क्योंकि बिहार टीचिंग एग्जाम में क्या करता है कि 5 ऑप्शन है तो वो आपको स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन देगा। तो अगर ये सब आपका प्रिपेयर रहेगा तो आप इस स्टेटमेंट में इजीली फाइंड कर लो कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अब आपका आ गया कि भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया? 7 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 या 9 अगस्त 1942? तो देखिए यह आपका प्रस्तावित हुआ था 8 अगस्त 1942 में। इसी समय गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, ज्वाला प्रसाद या इस उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक चीज देखिए कि आजाद दस्ता क्या था, तो एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी, ठीक है। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन रीजन फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, लाला लाजपत राय, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना मूल रूप से किसने की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में की थी। यानी आपको ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर, कब की थी? तो 1942 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में अध्यापन के दौरान सोहन सिंह भाकना के सुझाव पर 1 नवंबर 1913 को, ठीक है, ईयर के साथ साथ आप डेट को भी याद करिए, 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे और चेयरमैन भी थे, ठीक है। तो सोहन सिंह भाकना ने की थी और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 नवंबर 1913 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 21 अक्टूबर 1943 को
सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की? सिंगापुर, बर्लिन या मलाया में? तो उन्होंने स्थापित की सिंगापुर में, ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को। इसे आज़ाद हिंद या स्वतंत्र भारत भी कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी। रंगून और सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने 2 आज़ाद हिंद फौज मुख्यालय स्थापित किए। रानी झांसी रेजिमेंट को एक महिला इकाई के रूप में बनाया गया था। इस रेजिमेंट की प्रभारी लक्ष्मी कौन थी? तो सहगल थी। अब देखिए, अब आपका आ गया कि भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल या वायसराय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा ये है कि शांति के साथ इसे मरने में मैं सहयोग दे सकूं? आपके ऑप्शन से डफरिन, मिंटो या कर्जन। तो ये कर्जन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, क्योंकि जो स्टेटमेंट उस टाइम बहुत कांग्रेस के अगेंस्ट बोला गया था उसको, तो ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है और कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। एक आप ये भी याद कर लीजिए, कर्जन का कार्यकाल कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि कर्जन का, क्योंकि एक जो स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह कहकर आलोचना की कि यह बहुत छोटे वर्ग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है डफरिन। डफरिन का कार्यकाल क्या था? तो 1884 से 1888 तक ये भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल और वायसराय थे। उनके कार्यकाल के दौरान 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? 5 अगस्त, 15 अगस्त, 25 अगस्त या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, यह आपको दिया गया था 11 अगस्त 1942 में। इसमें से कोई आपका ऑप्शन सही था नहीं, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसी घटना को पटना गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा किस तारीख को की कि ब्रिटिश जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे? 20 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947 या 10 जनवरी 1947? तो देखिए, आपका करेक्ट आंसर है 20 फरवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेज़ द नेशनल फ्लैग आउटसाइड इंडिया? विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? लाला लाजपत राय, मैडम भीकाजी कामा, रास बिहारी बोस? देखिए, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैडम भीकाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनधिकारी दूत बने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो देखिए, आपके जो दादा भाई नौरोजी थे वो क्या थे? तो इंग्लैंड में भारत के अनधिकारिक दूत माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज अ चार्टर ऑफ स्लेवरी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना हजरत मोहानी या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो देखिए, ये आपका कहा गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन में आपको कोई दिया नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ड्यू टू द? अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? कांग्रेस की उदारवादी के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण या बांटो और राज करो की नीति के कारण? तो देखिए, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल।
ठीक है, इसलिए उन्होंने बहुत लंबे समय तक राज किया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर, सत्येंद्र नाथ ठाकुर या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो देखिए सत्येंद्र नाथ ठाकुर जो थे वो 1863 में क्या थे, तो इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोशल रिफॉर्मर वॉज कॉल्ड लोकहितवादी? किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते थे? एम.जी. रानाडे, जी.के. गोखले या जी.एच. देशमुख? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर है जी.एच. देशमुख, यानी गोपाल हरि देशमुख को क्या कहते थे, तो लोकहितवादी के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई? 1870, 1880, 1890, एक से अधिक या कोई नहीं? तो देखिए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1877 में क्या हुआ था, तो सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? हकीम अजमल खान, चंद्रशेखर आजाद, हसरत मोहानी या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए ये आपका दिया था हसरत मोहानी ने, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछेगा कि एक तो ये नारा किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1921 में हसरत मोहानी द्वारा। दूसरा आपसे ये पूछता है कि इसका सब उपयोग किसने किया, मतलब इस नारे का प्रचलन किसके द्वारा लाया गया? तो देखिए भगत सिंह जो थे अपने भाषणों में इसका बहुत उपयोग करते थे, इसीलिए क्या होता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं और भगत सिंह पे टिक करके आते, लेकिन नहीं, भगत सिंह ने इनका यूज़ किया था अपने भाषणों में और उसको लोकप्रिय बनाया था। बट अगर आपसे पूछे कि बनाया गया किसके द्वारा था, तो ये इंकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? हसन इमाम, बदरुद्दीन तैयबजी या महमूद उल हसन? देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, हसन इमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं था? मौलाना मजहरुल हक, मौलाना जफर अली खां, मौलाना अल्ताफ हुसैन अली, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मौलाना अल्ताफ हुसैन अली अहरार आंदोलन से ये संबंधित नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तेज बहादुर सप्रू, सरफजल अली, वल्लभ भाई पटेल, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सरफजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? गांधीवादी, उदारवादी या साम्यवादी? देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ई, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए जो राष्ट्रीय आंदोलन जो था उसमें विचारधाराओं का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से रहा है। जहां कांग्रेस की स्थापना प्रारंभिक चरण में उदारवादी प्रमुखता तथा वही बाद का काल गांधी युग से संबोधित किया था। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित M.N. राय, भगत सिंह, गुलाम हुसैन, श्रियाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद आदि ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कानपुर षड्यंत्र एवं पेशावर षड्यंत्र का संबंध साम्यवादी विचारधारा से ही रहा। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ई। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? अरुणा आसफ अली, गुलाब कौर, बिश्नी देव शाह? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बिश्नी देवी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का प्रभाव
मुख्य रूप से किस समूह तक सीमित था? रूरल ग्रामीण बंगाल, ग्रामीण और शहरी शिक्षित समूह दोनों से, शहरी शिक्षित समूह, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, शहरी शिक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर? देखिए उन्हें मूक नायक का प्रकाशन किया, उन्हें बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। नेक्स्ट है कि 1956 में क्या था, तो उनका देहांत हो गया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए इनका जन्म तो हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू यानी मध्य प्रदेश में। सेकेंड देखिए कि अंबेडकर ने मूक नायक का प्रकाशन किया था और इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। बी.आर. अम्बेडकर का देहांत 1956 में नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? अश्वनी कुमार दत्त, बटुकेश्वर दत्त या सूर्य सेन? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, अश्वनी कुमार दत्त। अश्वनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था। बरिसाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? स्वदेश बांधव समिति, अश्वनी कुमार दत्त ने इसका गठन किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, आपको सूची को मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे आते हैं, देखते हैं सीधा। तो देखिए गरीबी हटाओ किसके समय हुआ था? तो इंदिरा कांग्रेस, मतलब इसके राजनीतिक दल से ये संबंधित है। लोकतंत्र बचाओ जनता दल से संबंधित है। जोतने वालों की भूमि वाम मोर्चे और तेलुगुओं की तो एनटी रामाराव, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय जनता दल राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1998, 1996 या 1997? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? के.एम. पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए आपका जो गठन है 1953 में भारत में राज्य सीमाओं के पुनर्गठन के सिफारिश के लिए किया गया था। उसमें 3 सदस्य कौन थे आपके? हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली और के.एम. पाड़ेकर। तो इसीलिए एक से अधिक इसका आंसर करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन डी क्या इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन बरगा ने भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को स्थायी समर्थन प्रदान किया? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, केरल राज्य सरकार, असम राज्य सरकार या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो देखिए ऑपरेशन बरगा ने जहाँ समर्थन प्रदान किया था वो था आपका पश्चिम बंगाल राज्य सरकार। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच।